Students, welcome back for the new video. Here we are with the unit 3 The Little Girl. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपकी खुद की ही स्टोरी है. आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी ही स्टोरी है, क्योंकि हम यंग एज में जब होते हैं तब हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर जो है हमें कैसा लगता है और एक्चुअल में कैसा होता है उसके बारे में ये स्टोरी है. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज इस स्टोरी में है. तो हम करेंगे. इसमें 12 पैराग्राफ्स हैं. पहले 6 पैराग्राफ्स इसमें करते हैं, 6 नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. द लिटिल गर्ल, यूनिट 3 द लिटिल गर्ल. इसमें एक रीड है और एक पोएम है, जिसका जो रीड हम अभी करने जा रहे हैं. तो उसके जो राइटर हैं वो कैथरीना मॉन्सफील्ड. उसके बारे में भी हम देखेंगे. उससे पहले बिफोर यू रीड हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पे. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेर मच यंगर. आपको आप ये सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से उनको आप जानते हैं कि नहीं, या अभी उससे पहले यंग थे तभी. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. जब आप छोटे थे तभी किसी बात के लिए मना करते थे या कुछ भी करते थे, तब आप जो अपसेट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे आपके पेरेंट्स से कि मुझे ही सब कुछ करने के लिए मना है. मेरी ये फ्रेंड है, उसकी मम्मी उसके पापा उसे कभी मना नहीं करते, उसको सब अलाउ है, मुझे मना है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब हमें पता चलता है. किड में से जब यंग हो जाते हैं तब हमें पता चलता है. और आपका भी ये एज हो गया है बच्चों कि आप, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया गया है कि आप समझ लो आपके पेरेंट्स की जो हाँ या पेरेंट्स की जो ना है, या तो वो कुछ करने का बोल रहे हैं तो वो क्या है वो आपको अभी समझ लेना चाहिए. हाँ, ये आपका एज हो गया है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल probably find an echo in every home. इन एवरी होम. एवरी होम मतलब सब घर में. आपके भी घर में इसका इको, यानी कि यही थिंग्स कभी होती है. एक गर्ल की स्टोरी है इसमें जो अपने फादर्स को से बहुत ही डरती है. हाँ, इवन उसके बोलने का भी रंग ढंग है वो बदल जाता है अपने फादर के सामने. लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, या तो एक एक्सपीरियंस उसको ऐसा हो जाता है कि वो जब समझने लगती है तो एक्चुअल में जो उसके फादर कैसे हैं वो उसे पता चलता है. हाँ, तो आपको भी मैं यही नसीहत देता हूँ कि आपके पेरेंट्स को, फादर को या मदर को यहाँ से समझने की आप कोशिश करें. ठीक है ना, कि वो कब क्यों ना मना बोल रहे हैं, कब क्यों कुछ करने का बोल रहे हैं तो आप चिढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है, उनको समझिएगा. उनके साथ एक्चुअली पेरेंट्स का भी ये ड्यूटी है, लेकिन आपको मैं अभी बता रहा हूँ तो इस हिसाब से आप समझिएगा. इस द लिटिल गर्ल के राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड. बहुत ही अच्छे राइटर हैं. इनका फ़ोटोग्राफ अभी आपको दिख रहा है. वो लेडी सिर्फ 34 इयर्स उनका एज था और उसकी डेथ हो गई थी. न्यूजीलैंड में उनका बोर्न हुआ था, इंग्लैंड में वो पले बड़े, और फिर फ्रांस में उनकी सिर्फ 34 इयर्स की एज में, बहुत ही छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई. लेकिन बहुत अच्छे उन्होंने रीड और प्रोस वगैरह सब कुछ लिखा है. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, चलिए फर्स्ट वन शुरू करते हैं. टू दी लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड. देखिए, फिगर टू बी फियर्ड ये हार्ड वर्ड्स है, अंडरलाइन कीजिएगा इसके नीचे. ऐसा एक इंसान जिससे हम डरते हैं. एक छोटी सी गर्ल है, उसके लिए एक ऐसा इंसान था जिससे वो डरती थी और उसको अवॉइड करने की कोशिश करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह जब वो इंसान
अपनी जॉब पे अपने काम पे जाने के लिए निकलता था उससे पहले वो उस गर्ल के रूम में आता था और उसे प्यार से एक बहुत ही अच्छी किस उसकी चिक्स पे करके जाता था। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। उसका वो रिप्लाई हर रोज़ वही करती थी कि गुड बाय फादर, ठीक है। तो एंड इट मीन्स वो गर्ल जिससे वो डरती थी वो उसके फादर थे, वो मैन जो था वो उसके फादर थे। सुनिएगा, शुरुआत इस तरह से होती है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लेड सीन्स ऑफ रिलीफ व्हेन सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन टू द लॉन्ग रोड। और जब ऐसी आवाज़ आती थी, कैरियर उनके फादर का जो व्हीकल था, हाँ, वो लंबे से रोड पे, लंबी सी सड़क जो उनके घर के बाजू में से निकलती थी, वहाँ पे उसका जो आवाज़ जो है वो फेंटेड एंड फेंटेड, वो एकदम स्लो होता जाता था। इट मीन्स वो घर से दूर चले जाते थे। तब देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको बहुत ही आनंद और रिलीफ का सेंस यानी कि उसको महसूस होता था उस गर्ल को, ठीक है, जब वो सुनती थी। इट मीन्स उसके फादर घर से जब जाते थे तब वो आनंदित और रिलैक्स अपने आप को महसूस करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जनरली फादर की आवाज़ है ना, वो मदर की आवाज़ से यानी कि फ़ीमेल की आवाज़ से मेल की आवाज़ है ना थोड़ी लाउड होती है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वैसे भी वो आवाज़ से भी ये लगता है। तो शाम को जब इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर, वो खड़ी रहती थी अपने घर के जो स्टेयरकेस हैं वहाँ पर। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, अगर हॉल में से उनके फादर का जो लाउड वॉइस था वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरे लिए जो मेरी टी है, मेरी शाम की जो चाय है, हाँ, वो मैं ड्राइंग रूम में लेके आओ। हैज़न्ट द पेपर कम येट, पेपर जो न्यूज़पेपर है वो अभी तक नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, बाहर जाओ और देखो, उनकी माँ को वो बोलता था। इट मीन्स जो गर्ल थी उसकी दादी माँ को, कि बाहर जाइए और देखिए मेरा कोई पेपर आया हुआ है क्या। एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स, और मेरे लिए स्लीपर्स लेके आओ। 3 ऑर्डर एक साथ। हाँ, वो नौकरी करके आया है, काम करके आया है, तो जैसे सबके लिए उपकार करके आए इस तरह से वो ऑर्डर करता है। ऐसी थिंग्स भी है ना, वो बच्चों के मन में एक डर या तो एक नफ़रत पैदा करती है। शायद किसी के पापा का ऐसा बिहेवियर हो, वो सबको, अपनी वाइफ को, अपनी बच्चों को, अपने माता पिता हैं तो उनको भी उसका खुद का काम करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। तभी थोड़ी फीलिंग्स, ऐसी डर की फीलिंग्स या तो थोड़ी हेड की फीलिंग्स आ जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं दूसरा पैराग्राफ उसी पेज पे। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया, अभी उस बच्ची का नाम आ गया। देखिए, क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा तो आपको या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि केजिया के बारे में लिखिए, या केजिया के, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके थर्ड यूनिट लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल में से पूछा गया है। उनकी मदर उनको बोलती थी कि केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, आप अच्छे बच्चे हो तो आप आइए यहाँ पे और पापा के जो शूज़ हैं, बूट हैं, वो उतार दीजिए। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अपने स्टेयर के ऊपर से धीरे धीरे, गर्ल डरती थी इसलिए धीरे धीरे वो नीचे आती थी। पेज नंबर 33 पे वो पिक्चर भी है, वो देखिएगा, वो दूसरे सेंस में है, लेकिन उसके घर का जो ड्राइंग रूम का जो पिक्चर है वहाँ पे स्टेयरकेस भी दिख रहे हैं। हाँ, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो पूरा जो ड्राइंग रूम था, जो हॉल था, वहाँ से और भी धीरे धीरे। अगर नहीं जाना है तो हमारी स्पीड कम होती है, नहीं अच्छा लगता है ऐसा काम करने, अगर हमें जाना है तो हमारी जो स्पीड है ना वो और स्लो हो जाती है। और हमें जो अच्छा लगता है, हमें जो करना है, वो काम हमें बोला जाता है तो बहुत स्पीड से हम वो काम करते हैं या तो उस काम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो गई। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसको पुश करके धीरे से वो खोलती है। बाय दैट टाइम
He had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. बहुत ही terrifying यानी कि बहुत ही difficult और बहुत ही गुस्से वाली नज़र या तो not happy नज़र से वो तब तक ऐसी धीरे धीरे चल के जब ड्राइंग रूम में से आती है, दरवाज़ा खोलती है गर्ल, तो जो आवाज़ आता है जो उसके पिताजी हैं वो देखते हैं। स्पेक्टेकल अपनी जो चश्मा है ना, वो नंबर का ग्लास, पावर ग्लास, उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, हाँ, उससे वो देखता है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? ये जो फादर है वो केजिया को पूछते हैं कि वेल केजिया, चलो जल्दी करो, यहाँ पे आओ और जो मेरे बूट्स हैं वो जल्दी से उतार के उनको बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आप पूरा दिन आज अच्छे बच्चे बन के रहे हो। आई डोंट नो फादर। इस तरह से वो सटर होती है, यानी कि बोलने में जो खचकाता है, अचकता है, उसको इंग्लिश में शटर बोलते हैं। यू डोंट नो, फादर भी उसकी नकल करते हैं। इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। ममा जो है वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे अगर आप इस तरह से शटर करते रहे तो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन स्टटर है, शटर नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए रॉन्गली प्रोनाउंस किया कि आपको याद रह जाए। जनरली ऐसे स्पेलिंग होते हैं ना, उनके प्रोनाउंसिएशन में हमारी प्रॉब्लम हर वक्त होती है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्टटर। थर्ड वन, सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो दूसरों के साथ कभी भी ऐसे स्टटर्ड नहीं होती थी। हाँ, हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। गिवन इट अप मतलब अभी बचपन से शायद वो ऐसी आदत थी, उनकी हैबिट हो चुकी थी, लेकिन दूसरों के सामने वो कभी भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन फादर से बात करने के टाइम पे उनको डर लगता था, उनसे फियर होता था, इसलिए उनका ये स्टटर जो है अभी चालू रहा था, दूसरे लोगों के साथ नहीं था। ठीक है, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और बिकॉज फादर से डर रही थी इसलिए फादर उसकी मिस्टेक ना निकाल ले, उसे डांटे नहीं, इसलिए वो जबरन वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली बोलने की ट्राई करती थी, उसमें ऐसा हो जाता था। व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट? रेच्ड मतलब अनहैप्पी। मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. On the brink of suicide मतलब about to commit suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. कि भाई वो डर रही थी, वो अनहैप्पी दिख रही थी, इसलिए उसके फादर ऊपर से पूछ लेते हैं डांट के भी कि क्या मैटर है, हाँ, क्यों आप इतना रेच्ड दिख रहे हो, अनहैप्पी दिख रहे हो। हाँ, मदर, आई विश यू टू टॉट दिस चाइल्ड, को उसकी माँ को बोलते हैं फादर, मतलब केजिया की दादी माँ को, कि मम्मा मैं आपको बोलता हूँ कि आप इनको सिखाइए कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। भाई ऐसी इस तरह से ज़िंदगी, इस तरह अनहैप्पी ज़िंदगी ना जिए, ये तो एक तरह से सुसाइड करने की जो कोशिश होती है वो होती है। फादर के ऐसे वर्ड्स भी हैं ना, वो बच्चों को कभी कभी अनहैप्पी कर देते हैं या तो उनसे डरने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। तो एज बीइंग फादर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से वर्ड्स आप बच्चों के सामने भी करें। हम टीचर भी, तो वो अपनी माँ को बोलता है कि दादी माँ जो है वो ज़्यादातर बच्चों को सिखाती हैं। तो ही वॉज सो बिग। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा कि फादर डिस्क्राइब द फादर्स अकॉर्डिंग टू द केजिया। केजिया के तरफ से उसके फादर कैसे लगते थे, ऐसा डिस्क्राइब करिए। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यौन। जब भी वो नींद आती है तब हम यौन करते हैं, पता है ना, जिसको गुजराती में या तो हमारी लैंग्वेज में बगासू बोलते हैं, उबा की। तब उबा से जब आते हैं, हिंदी में उसको उबा से बोलते हैं, उबा से जब आते हैं तब उसका माउथ जो है वो सब बहुत बड़ा लगता है। वैसे भी वो बहुत ही बड़े थे। हिज हैंड, और उसके हाथ, उसकी नेक वगैरह सब कुछ बहुत ही बड़ा था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अकेले बैठ के अगर उनके बारे में हम सोचें
तो किसी एक जायंट के बारे में सोच रहे हैं, कोई बड़ा सा आदमी, बड़ा सा इंसान, अनहैप्पी इंसान, नॉट गुड लुकिंग मैन। हाँ, जायंट मतलब राक्षस प्रॉपरली हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इंग्लिश में जायंट मतलब राक्षस होता है, लेकिन हम डायरेक्टली फादर के लिए ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि ये थिंकिंग के लिए बहुत ही अनहैप्पी थिंग है। तो इस ऐसा का अगर क्वेश्चन आ जाए कि उनका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, तो ये पैराग्राफ हमें लिखना है। फोर्थ वन, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। देखिए, हमारे घर में दादा या दादी होते हैं, उनका जो रोल होता है वो ग्रैंड मदर अभी यहाँ पे अपना रोल जो अदा करते हुए कि भाई संडे आफ्टरनून, संडे को आफ्टरनून के टाइम पे मम्मी पापा जनरली जो वर्किंग वुमन एंड वर्किंग मैन जो होते हैं वो संडे आफ्टरनून के टाइम पे रिलैक्स रहते हैं। तो संडे आफ्टरनून के टाइम ग्रैंड मदर जो है वो ड्राइंग रूम में पापा और मम्मी के साथ अच्छे से बात करने के लिए उस बच्ची को भेजते हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। और जब वो बात करने के लिए नीचे जाती है अपने रूम, अपना उसका रूम ऊपर होगा, वहाँ से ड्राइंग रूम नीचे है, तो वहाँ पे जाती है, तब ऑलवेज ममा जो है वो पिक्चर में भी दिख रहा है, पेज नंबर 33 पे देखिए, वो कुछ न कुछ पढ़ती रहती हैं और जो पापा हैं वो सो जाया करते हैं, सोफ़ा पे ले डाउन सोए हुए, लेटे हुए रहते हैं। उनका हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकरचिप है उनके फेस पे पड़ा रहता है। हिज फीट ऑन दी वन ऑफ दी बेस्ट कुशन, एक बहुत ही अच्छा सा कुशन जो होता है उसके ऊपर उनके जो पैर जो हैं वो रहते हैं। देखिए इसमें भी पिक्चर में दिख रहा है। स्लीपिंग साउंडली और एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग पता है ना आपको, नसकोरे बोला ना, रात को सोने के टाइम पे या दिन को सोने के टाइम पे नाक में से जो आवाज़ निकलती है उसको स्नोरिंग बोलते हैं, आवाज़ करते हुए सोते हैं। सी सेट ऑन अ स्टूल, एक छोटा सा स्टूल होता है उसके ऊपर वो बैठती हैं। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक वो सोते रहते हैं तब तक उसको ग्रेवली, उसको बात करने की आतुरता की ओर से देखती रहती है। एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर, और वो उसको उसी तरह से देखती रहती है। और फिर जब वो उठते हैं तब उसको टाइम पूछते हैं कितना बजा है घड़ी में, और फिर उसके सामने देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओवल, ज़्यादा इतना ऐसा बिहेव मत करो, आप छोटे से ब्राउन ओवल जो होता है उस तरह से दिख रहे हो, मतलब यहीं पे और अनहैप्पी जो दिखते हैं ना उसके लिए ऐसा यूज़ होता है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन वो केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, वो ठंडी की वजह से, सर्दी की वजह से जब घर में होते हैं तब ग्रैंड मदर उसको बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क का एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा लो और उससे पिन कुशन जो है वो बनाओ। हाँ, तो वो गिफ्ट के तौर पे बर्थडे में आप आपके पापा को दीजिए। यहाँ पे ग्रैंड मदर को पता है कि केजिया है वो अपने पापा से बहुत ही डरती है। वो डर दूर करने के लिए अपने पापा के नज़दीक जाए, इसके लिए ग्रैंड मदर जो है अपनी ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं कि इतना बुरा भी उसका पापा नहीं है, लेकिन कुछ भी रीज़न की तरफ से जो बच्चे हैं वो अपने पापा से डरते हैं। तो ग्रैंड मदर जो है, हमारे एल्डर्स, सुपर एल्डर्स हैं, वो हमें ये सिखाते हैं। तो उनको उनके बर्थडे के टाइम पे ऐसा करने के लिए वो सजेस्ट करती हैं। ग्रैंड मदर जो है वो अपना यहाँ पे ड्यूटी पे करते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। ठीक है। फिफ्थ वन, लेबरसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स विथ अ वेरी डिफ़िकल्ट एफर्ट्स, बहुत ही मेहनत की, और डबल कॉटन कपड़ा लेके छोटी सी बच्ची ने 3 साइड उसकी जो है कुशन की, स्क्वायर होता है जनरली कुशन, तो 4 साइड होती हैं जिसकी 3 साइड्स उसने स्टिच कर रही। बट व्हाट टू फील इट, अभी वो अंदर कुशन जो उसके अंदर क्या भरने का,
तो देखते हैं, दैट वॉज द क्वेश्चन, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अभी उसके अंदर एक साइड खुली रखी है तो उसके अंदर अभी क्या भरने का, जिसकी वजह से कुशन थोड़ा मोटा भी दिखे। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में बैठे थे बाहर, एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो वेस्ट थिंग्स होती हैं वो देखने के लिए वो मदर के रूम में केजिया जो है वो जाती है। अगर ग्रैंड मदर घर में होते तो उनसे वो सजेशन ले लेती, लेकिन बाहर थी तो अपने हिसाब से ही वो सर्च करने के लिए जाती है कि क्या स्क्रैप पड़ा है, क्या नॉन यूज थिंग पड़ी है। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up द फोर्थ साइड। मदर का जो बेड था उसके बाजू में जो टेबल था उसके ऊपर कुछ पेजेस पड़े थे, फाइन पेजेस, पतले से थिन वाले जो पेजेस पड़े थे वो पेपर्स उन्होंने उठा लिए, उनको गैदर्ड अप, उनको सबको एक साथ किया, फिर उनको टोर देम इन टाइनी पीसेस, उनको छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसका जो काम था वो 3 साइड कुशन की बंद थी और एक साइड खुली थी, उसके अंदर उसको डाल दिया। देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, और जो फोर्थ साइड थी उसको शीव्ड यानी कि उसको सी दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ही गुस्से वाला माहौल उस रात को घर पे हो गया। क्यों, देखते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा की जो पोर्ट अथॉरिटी, उनके काम की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की जो पेपर्स थे, हाँ, पोर्ट अथॉरिटी के जो पेपर्स थे वो खो गए थे, हैड बीन लॉस्ट। तो घर पे बहुत ही चिलम चिली हो गया, बहुत ही एंग्री एटमॉस्फेयर हो गया था, गुस्से वाला एटमॉस्फेयर हो गया था। हाँ, रूम वेयर सर्च, जितने भी रूम्स वेयर सर्च, जितने भी घर में रूम थे वो सब सर्च कर लिया। सर्वेंट क्वेश्चंस, जो सर्वेंट थे उनको भी पूछ लिया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आफ्टर ऑल फाइनली ममा जो है वो केजिया के रूम में वो इम्पोर्टेंट पेपर जो है वो सर्च करते करते आए, क्योंकि पापा बहुत ही गुस्से में थे। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, हमारे रूम में जो टेबल पे कुछ पेपर्स रखे थे वो शायद आपने नहीं देखे होंगे, मैं ऐसा पूछ रही हूँ। ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, ओह हाँ, वो तो मैंने देखा था और मैंने उनको तोड़ भी दिया मेरी सरप्राइज बनाने के लिए। व्हाट, स्क्रैम्ड मदर, गुस्से से सरप्राइज होके मदर ने पूछ लिया, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में जल्दी से फटाफट नीचे आ जाओ। यहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो गया। देखिए, खुशी का माहौल था, वो अपने लिए पापा के लिए गिफ्ट बना रही थी, अभी उसमें गलती से उसको पापा के इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो उसने काट के टुकड़े टुकड़े करके उसके अंदर डाल दिए हैं। अभी पूरा जो एटमॉस्फेयर है घर का बहुत ही एंग्री है, इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो नहीं मिल रहे थे। अभी पता चला है मदर को कि वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो केजिया ने लेके तोड़ के अपने सरप्राइज में डाल दिए हैं। 6th वन आगे देखते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू where father was pacing to and fro, hands behind his neck। हाँ, जहाँ पे फादर बहुत ही गुस्से में थे, पीछे अपने बैक के पीछे हाथ रख के घूम रहे थे, बहुत ही सब ढूंढा ढूंढी हो रही थी, वहाँ पे केजिया को मामा के द्वारा लेके जाया गया। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही stopped and stared at the child. Did you do that? ममा ने सब एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, कि ऐसा हो गया, अभी जो हम ढूंढ रहे थे वो गलती से केजिया ने उसको तोड़ के आपके लिए सरप्राइज़ बना दिया है। तो फादर खड़े हो गए, वहाँ पे जो घूम रहे थे वो एक जगह पे खड़े हो गए और उन केजिया के सामने देखा और पूछ लिया, तुमने ऐसा किया है क्या? नो 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 नो। फिर से सी विस्पर्ड, हाँ, केजिया रिप्लाई देती है और स्टटर होने लगती है कि नो नो। मदर, गो अप एंड हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। ऊपर जाओ
पापा ने बोल दिया मम्मा को, मदर गो अप, अपनी मम्मा को बोला कि ऊपर जाओ इसके रूम में और जो फैट डाउन लेके आओ, जो भी उसने ऐसी सिली थिंग बनाई है, डैम थिंग बनाई है जो है, उसको लेके आओ, जिसके लिए मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो उसने तोड़ दिए हैं उसको आप लेके आओ, जहाँ वहाँ पे जाके ऊपर जाओ और उसके रूम में से लेके आओ। यहाँ पे ये अभी आगे क्या होता है वो सरप्राइज़ रखते हैं, सस्पेंस रखते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 7 to 12 पैराग्राफ हैं वो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। देखा फ्रेंड्स, अब तक एक कैसी बात चल रही है पेरेंट्स के लिए। एक छोटी बच्ची है, वो अपने पिताजी के लिए क्या सोच रही है, अपने फादर के लिए क्या सोच रही है, एंड एक्चुअली व्हाट इज़ दैट, वो हम जब जाएंगे लास्ट तक तब हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में क्या है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।